नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक और नई पार्टी जो कल दिल्ली पहुंची, पार्टी महाराष्ट्र की है और उस पार्टी के या उस पार्टी से पहले जुड़े हुए जो नेता थे वो उत्तर भारतीयों से किस तरीके से महाराष्ट्र में सलूक करते हैं पूरा देश जानता है। लेकिन उससे ज्यादा बात कि वही पार्टी और उस पार्टी के आका पहले बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे। तो बाला साहब ठाकरे हम हमेशा जो है वो चर्चा करते हैं कि जब भी किसी राजनेता को उनसे मिलना होता था तो उसको मातोश्री जाना पड़ता था। बाला साहब ठाकरे कभी मातोश्री के बाहर नहीं आते थे। फिर बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद क्या बदला, तो उद्धव ठाकरे भी उसी राह पर चल पड़े। तो यह सिलसिला 2014 से लेकर 2018 तक चला और 2019 में क्या बदला, उसके बाद एक बदलाव हुआ और इस पूरे देश ने कोविड का समय देखा। तो उस वक्त उद्धव ठाकरे कभी उस समस्या को लेकर बाहर सड़कों पर नहीं निकले, वो मातोश्री में ही रुके रहे। बीमार भी पड़े लेकिन ना राहुल गांधी मिलने पहुंचे ना सोनिया गांधी मिलने पहुंची। लेकिन आज उसकी स्थिति देखिए, उद्धव ठाकरे समर्थन करने पहुंचे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। अब इस आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझिए। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि अभिजीत दीपके का सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, सीजीआई की एक टिप्पणी के बाद ध्रुव राठी का उसको सपोर्ट करना और कुछ ही या आप कह सकते हो मिनटों और घंटों में जो है वो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो जाना। तो अभिजीत दीपके को अमेरिका में बैठकर यह लगा कि वो भारतीय राजनीति का उभरता हुआ सितारा बन सकता है, उसके पास एक ऐसा मौका है। और सामने बहाना था नीट पेपर लीक को लेकर। तो नीट पेपर लीक को लेकर, क्योंकि ये परीक्षा एनटीए कराता है, लेकिन एनटीए का चेयरमैन कौन है उसका इस्तीफा किसी ने नहीं मांगा, ना उसका जो है वो किसी ने नाम सुना। तो निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान जब यूजीसी की नई गाइडलाइन आई थी तब से लगातार बीजेपी समर्थकों के भी निशाने पर थे। अब धर्मेंद्र प्रधान को लेकर दोनों तरीके की जो है वो प्रतिक्रियाएं सामने है। एक तरफ नई एजुकेशन पॉलिसी, भारत का एजुकेशन सिस्टम है उसको लागू करना, दूसरा पाठ्यक्रम में बदलाव, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करना। इस तरीके के तमाम जो है वो आप देख सकते हो जिस तरीके से मुगलों के कुछ इतिहास के पन्ने जो है वो हटाए गए। तो धर्मेंद्र प्रधान से क्यों चिड़े हुए हैं आपको उससे समझ में आएगा। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी जो आरटीए एक्ट के बहाने जो हिंदू शिक्षण संस्थान थे उनको खत्म करने का काम किया और मदरसा और मिशनरीज के जो स्कूल थे उनको खुली छूट दी गई। और यही खुली छूट जो है वो बाद में बदल गई क्योंकि विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का जबरदस्त तरीके से खेल चला अब कुछ सालों से। क्योंकि जिस व्यक्ति को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी उसने एनजीओ बनाया, विदेशी फंडिंग ली और फिर उसके बाद में वो एक एजेंडे पर काम करते रहे। अब सरकार ने उसके ऊपर लगाम लगा दी। तो एक एफसीआरए और दूसरा धर्मेंद्र प्रधान। अब ऐसी स्थिति में अभिजीत दीपके को लगा कि शायद भारत सरकार अभिजीत दीपके को दिल्ली में गिरफ्तार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको खुला छोड़ा गया सड़कों पे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को या किसी भी पंछी को अगर आप खुला छोड़ देते हो, स्वतंत्र छोड़ देते हो, तो वो दिखा देता है कि उसका नेचर जो है वो किस तरीके का है। तो अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंचा और जो हवा थी वो सारी की सारी जो है वो निकल गई। अब उसके बाद में सोनम वांगचुक का साथ मिला। अब सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया और उस अनशन को 18-19 दिन तक कोई सपोर्ट नहीं मिला। सोनम वांगचुक खुद जो है वो उससे हताश और निराश हो चुके थे और यह तक कहना पड़ा कि कम से कम उनके सामने कुछ भी खाए पिए नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अभिजीत दीपके शाम को जाना, सुबह आना और खाने के लिए कहां जाना, वो तमाम तरीके की चीजें पूरा देश देख रहा था। सरकार ने सोनम वांगचुक को उठाया
और आंदोलन जिंदा हो गया। और उसके बाद आंदोलन को जाना था संसद तक, तो आंदोलन को पहले खुली छूट भी दी गई। अब आप सोचोगे, क्योंकि अब इसको लेकर जो है वो सरकारी जो सिस्टम है उसको फेल जरूर बता रहे हैं, लेकिन आप देखिए एक दिन के उस आंदोलन ने इस पूरे आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी, इसकी भूमिका थी, उसको खोलकर रख दिया। और खोलकर कैसे रखा आप देखिएगा। अब एक दो दिन के बाद में यह सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं रह जाएगा, अब यह विपक्ष से जुड़ा हुआ मुद्दा हो जाएगा। तो विपक्ष इसमें ऐसे कूद पड़ा जैसे पॉलिटिकल माइलेज कोई दूसरी पार्टी नहीं ले जाए। लेकिन वो भूल गए कि यह सारा जो प्रपंच है वो अरविंद केजरीवाल का रचाया हुआ है। अब देखिए बड़ी ही चालाकी के साथ एक व्यक्ति यह बोल जाता है कि जहां आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे उसके दोनों बच्चे वहीं थे। आपको कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि उसके दोनों बच्चे वहीं थे? आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे उनके फुटेज डाल देते, पब्लिक अपने आप समझ जाती कि अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों को लेकर युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल को पता था कि जो बीज वो डाल रहे हैं उकसाने का नीट के पेपर लीक से अब तक, उससे कुछ इस तरीके की अनहोनी हो सकती है जिसमें उनके बच्चों को चोट लग सकती है। तो आपको फुटेज कहीं नहीं मिलेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की सच्चाई बिल्कुल सामने। अब स्थिति है कि पंजाब का चुनाव सामने है और कांग्रेस पार्टी चुप क्यों? अगर कांग्रेस पार्टी अभिजीत दीपके का जंतर मंतर पर जाकर समर्थन करती है तो फिर राहुल गांधी बड़ी समस्या हो सकती है। तो राहुल गांधी ने कॉकरोच जनता पार्टी से ध्यान हटाने के लिए कल जो कांड किया, अब यह मुद्दा जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी, आप कहोगे कैसे? तो आम आदमी पार्टी का तुरंत जो है उसके बाद ट्वीट आ गया कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस पार्टी ने कॉकरोच जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए पीएम जो आवास था उसके पास धरना प्रदर्शन किया। तो इस आंदोलन की पोल जो है वो ये खुद ही खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस दिल्ली से जुड़ा हुआ जो आंदोलन है उसमें एक ऐसी पार्टी है जो महाराष्ट्र के बाहर उसका अस्तित्व नहीं है और महाराष्ट्र में वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 2 दिन पहले जिसके 9 में से 6 सांसद चले गए हो, 8 में से, आप सोच सकते हैं उस पार्टी के ना उद्धव ठाकरे के पास सिंबल है, ना उसके पास पार्टी है, ना कोई बड़ा नेता रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसके साथ है एक सीआर जो लगातार उसको जो है वो गुमराह करता है अपने फायदे के लिए। इससे ज्यादा जो है वो कुछ भी नहीं है। और उस व्यक्ति को जंतर मंतर पर आकर यह बोलना पड़ा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला, इस सरकार को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा? इस सरकार को अराजकता से बदलना पड़ेगा। इस सरकार को ठीक उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा जिस तरीके से नेपाल में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, मालदीव में हुआ। क्योंकि इन लोगों को पता है कि इनकी औकात या हैसियत, आप कोई भी शब्द जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, चुनावी राजनीति में ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। और पिछले 50 से 60 दिनों में तो ऐसे लगता है जैसे पूरी जो राजनीति है वो 360 डिग्री पर यू टर्न मार चुकी है। कल तक 240 को लेकर विपक्ष नरेंद्र मोदी को जो है वो कमजोर बता रहा था, आज वो विपक्ष खुद कमजोर हो गया और एक के बाद एक पार्टियां बिखरती जा रही है जैसे ताश के पत्ते बिखरते हैं। और अगला नंबर किसका होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी टूटेगी पंजाब में और बड़े जबरदस्त तरीके से टूटेगी। कारण उसके बहुत सारे हैं, अलग से जो है वो हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आप सोचकर देखिए, उद्धव ठाकरे उसने अपनी मंशा जाहिर कर दी और यही मंशा जो है वो अरविंद केजरीवाल अभी भी कर रहे हैं। और कल भी हमने वीडियो में बात की थी कि पेरेंट्स को और उन स्टूडेंट्स को यह समझना पड़ेगा कि ये आपके जो नीट का जो या आपकी जो भर्तियों का जो सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है, उससे जुड़ा हुआ आंदोलन नहीं है। यह राजनीतिक पार्टियों के अपने भविष्य का आंदोलन है जिसमें वो लगातार या तो आत्महत्या कर रहे हैं या फिर वो एक दूसरे को जो है वो फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। एक दूसरे को कैसे? तो कांग्रेस पार्टियां क्षेत्रीय दलों के पीछे पड़ी हुई है, क्षेत्रीय दल जो है वो कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं और एक दूसरे की वो पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब संजय राउत इससे पहले जो है वो जंतर मंतर पर पहुंचे थे और उसी दिन जो है वो फाइनल हो गया था कि अब उद्धव ठाकरे को भी ये यहां पर लाकर खड़ा जरूर कर देगा। तो संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर शायद जो है वो उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं थी। तो अब आप देखिए 2 ही दिन में ये आंदोलन किस तरफ और किस दिशा में जा रहा है। जो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे थे, अब वो नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रहा है राहुल गांधी, और उसके बाद अमित शाह से भी इस्तीफा मांग रहा है कि आप इनको हटा दीजिए और मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो उद्धव ठाकरे भी ठीक जो है वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि शायद अगर ऐसा होता है तो वो इस देश के सबसे बड़ा नेता बन जाएंगे, क्योंकि अभिजीत दीपके किस तरीके से उनका मिलन हुआ था और अभिजीत दीपके आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो आम आदमी पार्टी पहले किया करती थी। तो सब कुछ प्लानिंग के तहत और एज यूजुअल सब कुछ जो है वो अब पब्लिक के सामने आता जा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप उद्धव ठाकरे की दुर्दशा देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति का कभी जो है वो सिरमौर हुआ करते थे और आज उनको जंतर मंतर पर एक ऐसे अराजक आंदोलन में जो है वो आना पड़ रहा है जहां पर भगवान राम को जो है वो गाली दी जाती है, वहां अल्लाह की बात की जाती है, वहां इस देश को तोड़ने की बात की जाती है। और एक समय था जब ये कहते थे कि हिंदुत्व पर गर्व होता है। तो आज कहां स्थिति है? बहुत निकट आप देखिएगा, अगर यही स्थिति रही इन पार्टियों की तो उद्धव ठाकरे आपको जो है वो जालीदार टोपी पहने हुए दिखाई देंगे और तब आपको समझ में आएगा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।